नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सच्ची बात आशुतोष मिश्रा के साथ। आज हम सियासी हलचल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की, जहां पर सियासत में जमकर उथल पुथल हुई है। पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी में कांटे की टक्कर थी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर दलजीत कौर निर्विरोध निर्वाचित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डॉक्टर दलजीत कौर को जीत का पत्र भी दे दिया। आखिर इस सियासी हलचल के बीच क्या कुछ पर्दे के पीछे होता रहा, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको पीलीभीत के दलगत समीकरण को समझाते हैं। यहाँ पर भाजपा 6 सीटों पर काबिज हुई। इसके उलट समाजवादी पार्टी भी 6 सीटों पर अपना वर्चस्व जमा पाई। वहीं बसपा भी 6 सीटों पर काबिज रही और कांग्रेस एक प्रत्याशी के साथ अपनी इज्जत बचा पाया। उधर 15 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव मैदान में जीत हासिल करके सामने आए। 18 प्रत्याशियों का जादुई आंकड़ा कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा था। इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बयान आते रहे कि हमारे पास लगभग 22 पंचायत सदस्य हैं और इसके सहारे हम जीत दर्ज करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार 25 सदस्यों के साथ जीत दर्ज करने की बात कह रही थी। आखिर क्या कुछ चुनावी आंकड़े थे और क्या कुछ हुआ, वो हम आपको समझाते हैं। पीलीभीत में किस तरह की सियासी हलचल रही, सबसे पहले तो हम आपको ये समझाते हैं। पीलीभीत 3 कद्दावर नेता लाइन में थे। गुरुभाग सिंह अपनी पत्नी डॉक्टर दलजीत कौर के लिए लगे हुए थे। के बड़े नेता माने जाने वाले डॉक्टर रत्नेश गंगवार अपनी पत्नी प्रियंका गंगवार के लिए, और उधर बाबा स्वयं स्वामी प्रवक्तानंद भी लाइन में थे। धीरे धीरे सियासी आंकड़े बढ़े। कहीं किसी ने हार चढ़ाया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, तो कहीं किसी अन्य प्रलोभन की भी बातें सामने आई और आखिरकार डॉक्टर दलजीत कौर को आला कमान ने हरी झंडी दे दी। पीलीभीत में चुनावी सफर डॉक्टर दलजीत कौर ने अपना शुरू कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर ही निगाहें बनाई हुई थी। उधर टिकट ना मिलने से बाबा नाराज हुए। इधर समाजवादी पार्टी ने बाबा का दामन थाम लिया और बाबा के सहारे पीलीभीत के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को फतेह करने की ठान ली। सपा के खेमे का हाथ थामा तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा परस्पर। लेकिन दूरगामी सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हार नहीं मानी और वे समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करने के लिए रणनीति बनाना तय कर दी। बाबा को तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, तमाम बातें की गई और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बाबा को अपने साथ ले आया। और सुबह जब बाबा ने समाजवादी पार्टी के सदस्य होते हुए अपना नामांकन वापस लिया तो पीलीभीत की राजनीति में एक इतिहास रच गया। पीलीभीत का जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी निर्विरोध निर्वाचित हो गई। पीलीभीत के लिए ये एक बड़ा इतिहास साबित हुआ कि पीलीभीत में पहली बार ऐसा हुआ कि निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई काबिज हुआ हो। ये डॉक्टर दलजीत कौर ने कर दिखाया। हालांकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बाबा को सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए समाजवादी पार्टी में भेजा गया। यह तमाम सब लोगों का कहना है कि बाबा से अब अन्य पार्टियों का विश्वास उठ गया है। बाबा क्यों वापस आए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में, जब उनको टिकट भी नहीं मिला था, जिस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद फिर वो उन्होंने क्यों वापसी ली। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि बाबा ने बरखेड़ा विधानसभा से अपने विधायक का टिकट क्लियर किया है। हालांकि डॉक्टर दलजीत कौर पीलीभीत में निर्विरोध निर्वाचित हो गई और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गई, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले जिला पंचायत सदस्यों के सपने इस बार टूटते दिखाई दिए। जहां मोटी रकम लेने के बाद वोट देने की परंपरा थी, वो पीलीभीत में इस बार खत्म होती दिखाई दी। हर बार यही होता था कि 2 पार्टी के प्रत्याशी खड़े होते थे और जमकर मोटी रकम देते थे, जिसके बाद जहां से अच्छा प्रॉफिट होता था पंचायत सदस्य उसी को अपना वोट देते थे। लेकिन पीलीभीत में इस बार बाबा के इस खेल ने सभी का खेल खराब करके रख दिया है। हालांकि कुछ पंचायत सदस्य इस तरह की चर्चा करते हैं कि बाबा ने सभी पंचायत सदस्यों के हिस्से का माल अकेले ही डकार लिया है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपना सुनहरा भविष्य देखने वाले स्वामी प्रवक्तानंद के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी हमारी बात हुई है और उनसे भी हमने इस बात को खुदेरने का प्रयास किया है। क्या स्वामी प्रवक्तानंद ने कुछ रकम लेकर पार्टी में वापसी की, लेकिन वहां से भी ऐसा कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है। पीलीभीत में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सुनहरा अवसर सिर्फ प्रवक्तानंद की कूटनीति के चलते ही मिल पाया है। हालांकि पीलीभीत में पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को कुशल नीतिकार कहा जाता है, लेकिन इस बार उनकी भी नीतियां फेल होती दिखाई दी। आपको बता दें कि एक बात अभी तक हमारे गले से नहीं उतरी कि जहां जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीतने के बाद दूसरे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के हाथ नहीं लगते हैं, तो वहीं पीलीभीत में इतना बड़ा खेला हुआ, भाजपा लेकर चंपत हो गई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भनक भी नहीं लगी। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के ही कुछ शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ताओं की ये गद्दारी का नतीजा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत में निर्विरोध निर्वाचित हुई है। पीलीभीत में डॉक्टर दलजीत कौर निर्विरोध निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।